जबलपुर क्रूज हादसा। मम्मी ने हाथ पकड़ा था लेकिन वो छूट गया। मां को खोने वाली तनिष्का सदमे में। रोशन बोले मौत को नजदीक से देखा। ये कहते हुए रोशन आनंद की आंखें भर आईं। उस शाम वे परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के क्रूज पर सवार थे। उनका परिवार बच गया लेकिन हर किसी की किस्मत मेहरबान नहीं थी। 13 साल की सिया ने उसी हादसे में मां, छोटे भाई और नानी को खो दिया। गुरुवार को जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 अब भी लापता हैं। कुछ परिवार अपनों की तलाश में है, कुछ के पास सिर्फ यादें और सदमा है। बच्चे लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में उस शाम की दहशत साफ है। हम 8 लोग क्रूज पर सवार थे, उसमें कुल 45 से 50 लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। शुरुआत में मौसम सामान्य था, लेकिन लौटते वक्त अचानक तूफान आ गया। पहले हलचल हुई, फिर लहरें तेज हुई। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए और क्रूज हिचकोले खाने लगा। ऊपर बैठे लोगों को नीचे लाया गया। वहां 3-4 कर्मचारी थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। स्थिति बिगड़ने पर हमने खुद लाइफ जैकेट निकाली और लोगों को पहनाई। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद कोई नहीं बचता। बच्चों को एक एक कर जैकेट पहनाई। इसी बीच क्रूज में पानी भरने लगा। पानी में गिरते ही मैंने पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश की। सिर और हाथ से जोर लगाकर बाहर निकला। मैं, मेरी पत्नी और एक 11 साल का बच्चा बाहर आ गए, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी थी। हम मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लाइफ बोट देर से आई। अगर वह आधे घंटे पहले पहुंचती तो कई और जिंदगियां बच सकती। हादसे के बाद हम 3.5 घंटे तक छोटे बेटे को ढूंढते रहे। उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। आखिरकार वह सुरक्षित मिला। सच कहूं, मैं मौत को सामने से देखकर लौटा हूं। दिल्ली से आई 13 साल की सिया परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने जबलपुर आई थी। उन्होंने बरगी डैम में क्रूज की सैर का सोचा, लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव बन गया। शाम 5:30 बजे आखिरी शिफ्ट थी। शुरू में लोग बॉलीवुड गानों पर मस्ती कर रहे थे, तभी तेज आंधी चली। डैम में समुद्र जैसी ऊंची लहरें उठी। पानी क्रूज के ऊपरी फ्लोर तक पहुंचा। जहाज डगमगाने लगा और लोग घबराए। सिया बताती है कि लाइफ जैकेट एक कैबिन में थे, लेकिन स्टाफ ने नहीं दिए। कुछ लोगों ने खुद पहन लिए। मम्मी ने मेरे छोटे भाई त्रिशांत को अपने साथ जैकेट में बांध लिया था। नाना बाहर ही गिर गए थे। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही। रात भर सिया को उम्मीद थी कि माँ और भाई बच जाएंगे, लेकिन सुबह उनकी लाशें मिली। दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। इस हादसे ने सिया से माँ, छोटा भाई और नानी छीन लिए।